आपके पास स्क्रीन भी सामने होगी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वो स्क्रीन आपके सामने इस वक्त है। और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पेज में आप देखिए कि हमने हमारे इक्वेशंस की इक्वेशंस था, वो था x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हमने इसको सॉल्व किया था और इक्वेशन 1 का जो टेबल आया था हमारे पास, टेबल ऑफ वैल्यू, उसमें हमारे पास x आया था 1 2 0 और उसके y आया था 4 2 6। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो टेबल ऑफ वैल्यूज आया था x2 y2 x1 y0 और x3 y4, और उसका ग्राफ हम प्लॉट कर पेज नंबर 3 पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप पेज नंबर 3 पे अभी देख पा रहे होंगे कि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। आज मैं इसको दोबारा ग्राफ को प्लॉट करूंगा और प्लॉट भी इसको मैं ग्राफ पेपर पे करके बताऊंगा आपको कि ग्राफ पेपर पे हम किस तरह से इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए व्हाइट बोर्ड अब आपके सामने आ गया है, होना चाहिए। अब मैं दूसरी लाइन ले लेता हूं यहां से, सपोज कीजिए मैं ये वाली लाइन ले रहा हूं, ये दो लाइनें मैंने ले ली। अब जो टेबल मेरे पास हैं बने हुए, जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी उस पर आपको टेबल भी पता है। मेरे पास टेबल है, पहला टेबल फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल है मेरे पास x इज इक्वल और y ऐसे बना हुआ है, मैंने अपना यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। तो देखिए मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूं, जो हमने कल वैल्यूज निकाली थी उनका टेबल में बना रहा हूं। टेबल है 1 और 4, पहली वैल्यू 1 और 4 थी, दूसरी वैल्यू 2 और 2 थी और तीसरी वैल्यू 0 और 6 थी हमारे पास टेबल 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए। और इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। x और y, इसका x2 y2 x1 y0 और x3 y4। अब हम इन दो इक्वेशंस के हिसाब से दो लाइनें यहाँ पे ड्रा करेंगे, दोनों इक्वेशंस की दो लाइनें आएंगी। हमने कल ये भी पढ़ा था कि ये कंसिस्टेंट, इनका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में चूंकि हमने पाया था कि ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, क्योंकि हमारे पास आया था a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये वाला जो आपका ये पॉइंट है 0 ले रहा हूं, इसके बाद हम इसमें काउंट करके बताएंगे लाइंस को। पहले फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हम ड्रा करेंगे, x को 1 ले लेंगे हम। तो चूंकि मेरे पास ज्यादा, चलिए मैं छोटी लाइंस को ही ले लेता हूं, क्योंकि मैंने ज्यादा बड़ा ये नहीं बनाया है। प्लॉट भी क्या है 1 2 3 4 5, ये 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, x का पहला 1 ले रहा हूं मैं। ये x आपका यहाँ पे मैंने मार्क किया x1, जरा ये लो, यहाँ पे x1 और y4। तो ऊपर की तरफ अगर हमने x लिया, यहाँ पे 1, ये वाली लाइन ली 1 2 3 और 4, तो हमारा यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, ये पेन इसमें कैलिब्रेट नहीं है अच्छी तरह से। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट जो दो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 और 2। तो x को मैं 2 ले रहा हूं, y को भी 2 ले रहा हूं। x2 y2। अब मेरे पास थर्ड पॉइंट जो आएगा x0 y6, तो x
x में 0 ही रखता हूं तो y की ऊपर की तरफ में 6 1 4 5 6, तो ये वाला आपका यहाँ पे कहीं आ रहा है। अब जब हम इसको इस लाइन को जब हम ड्रा करेंगे तो देखते हैं लाइन कैसी आएगी। थोड़ी यहाँ पे तो टेढ़ी आएगी क्योंकि बोर्ड पे, अभी इस बोर्ड पे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस किस्म की कुछ लाइन आएगी, थोड़ी ऊपर नीचे आई, लेकिन इसी किस्म की लाइन आपके पास आएगी एक लाइन। तो ये वाली इक्वेशन जो रिप्रेजेंट हुई आपकी, ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन जो आपकी थी वो है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दूसरी इक्वेशन आपकी, याद रखिएगा। तो x माइनस वाई, ये वाली लाइन आपकी आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन के लिए जो हम लाइन बनाने जा रहे हैं वो है x2 y2। तो मैं पहले x को 2 ले लेता हूं, ये वाली लाइन आपकी 2 वाली है, y भी 2 ले रहा हूं मैं, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है। और दूसरा इसमें आ रहा है x1 y0, तो x1 अगर y0 आ रहा है तो y यानी ऊपर के लिए नहीं जाना, हमारा यहाँ पे x1 ये आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद x3 y4 आ रहा है आपका, तो x3 यहाँ की तरफ आ रहा हूं मैं 3 है, और y4 जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो देखिए इसकी लाइन भी ये वाली लाइन आ रही है इसकी, ये लाइन ही नहीं आ रही इसके लिए। तो ये लाइन आपकी आ रही है इस तरह से कुछ। तो देखिए आपकी लाइनें जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। दूसरी इक्वेशन की लाइन है आपकी 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये इसकी इक्वेशन आता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइनें जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन कौन सा इसका, तो मेरे हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है x1 और y2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने ग्राफ से, रबी शेप का गार्डन है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और इसका जो हाफ पेरीमीटर है वो है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आप हमको बताया गया कि आप इसके डायमेंशंस मालूम करो, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करो। तो देखिए जो चीज हमें मालूम करनी है उसको हम लेट करते हैं। हम चूंकि 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो 2 वेरिएबल लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहां पे ले लेते हैं। हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स, मानो इसकी लेंथ x है, एंड इट्स विड्थ बी y, और उसकी विड्थ हम y ले लेते हैं। अब 2 कंडीशंस दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि विड्थ जो है वो लेंथ से 4 मीटर कम है, या लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग
टू द गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक हमारे पास x माइनस वाई, अगर हम लेंथ में से ब्रेड्थ निकाल दें, सॉरी सर इसको बैटी कर, गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू x माइनस 4, जो हमारे पास y है, जो ब्रेड्थ है वो लेंथ में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्रेड्थ इसकी विड्थ बन जाएगी। तो देखिए एक इक्वेशन हमारी बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी शर्त के हिसाब से पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन का है वो पेरीमीटर 30, उसका हाफ जो है वो 36 मीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ या 2 विड्थ जिसको हम कहेंगे, दो ये मिलाकर आपके पास 2 लेंथ्स होती हैं और 2 विड्थ होती हैं उसमें, तो वो मिलाकर हमारे पास पेरीमीटर बनता है। तो हाफ बनेगा लेंथ और एक लेंथ एक विड्थ, तो हमारे पास आएगा x इसकी लेंथ प्लस इसकी विड्थ इज इक्वल टू 36। अब 36 मीटर इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये इसकी गार्डन की लेंथ और विड्थ कितनी है। तो देखिए इसके लिए हम सेकंड पेज पे जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 4, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमारे पास, चूंकि हमारे पास है x y इज इक्वल टू x माइनस 4 है हमारे पास, तो हम करेंगे पुट, इसमें पुट x इज इक्वल टू, अब x की कोई एक वैल्यू हम डालेंगे, पुट x इज इक्वल टू से 1 डालेंगे हम, देन तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, देन y, मेरी आवाज आप तक आ रही है, देन y इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास x अगर हमने 1 डाला तो y हमारा आएगा, नहीं y थोड़ा पीछे जाते हैं पिछले बोर्ड पे, इक्वेशन के लिए x माइनस 4 है हमारे पास। अगर हमने x 1 नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे x ज्यादा डालेंगे, या फिर मैं इसको 4 माइनस x करूंगा, यहाँ पे y को हम 4 माइनस x कर देते हैं, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए अगर इसका टेबल हम बनाएंगे, x और y का टेबल, अगर x हमने 1 डाला तो y हमारे पास 3 निकलेगा। दूसरा, पुट x इज इक्वल टू, अब x को की वैल्यू आप डालो कुछ और, पुट x इज इक्वल टू 2 डालिए यहाँ पे। जब x को आप 2 डालेंगे तो y कितना निकलेगा, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, चूंकि हमारे पास y जो है x माइनस ये 4 माइनस x है, विच इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमारा y भी 2 निकल आया। अब नेक्स्ट हम एक और वैल्यू डालते हैं, पुट
x इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आप 3 डालते हैं तो y हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। ये इक्वेशन 1 के लिए है हमारे पास। इक्वेशन 1 के लिए जो हमारा जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अब मैं एक और आगे जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, सबसे पहले हम देखेंगे पहले सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो देखिए फ्रॉम टू x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस x, तो y हो जाएगा 36। हम x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये वहां पे पॉजिटिव था लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ये माइनस हो जाएगा। अब पुट x इज इक्वल टू, डालो इसकी कोई भी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू चलिए यहाँ पे हम इसमें 10 डाल देते हैं। अगर x की वैल्यू 10 डालेंगे तो y की कितनी निकलेगी, देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 26। तो टेबल इसका सेकंड इक्वेशन का बनेगा इस तरह से हमारा, x और y, अगर हमने x डाला 10 तो y हमारे पास आया 26। अब y की और कोई वैल्यू, x की कोई और वैल्यू डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू, चलिए 6 डालते हैं, देन y is equal to 36 minus 6 which is equal to 30। तो हमने 6 और यहाँ पे 30 आएगा। अगेन हम एक और वैल्यू डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए 12, इसका 12 डालते हैं, x इज इक्वल टू 12, देन y is equal to 36 minus 12 which is equal to 24। अब दो टेबल हमारे पास बन गए, 12 और 24। ठीक है, दो टेबल हमारे पास बन गए। और सपोज कीजिए ये आपका y एक्सिस, यहां पे आपका 0, ये लीजिए 0 आपका आ गया। अब हम फिर से वही देखेंगे कि हमारे पास जो टेबल्स आए थे वो क्या आए। ये सेकंड इक्वेशन का टेबल है, ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, x1 y3। x आपका 1, देखिए यहाँ पे x1 ले लेते हैं हम, ये वाला 1 2 और 3, ये वाला आपका पॉइंट बनेगा।
ठिकाने पे चलता नहीं, अभी भी चलता। ये हमने लिया x1 और y3, उसके बाद हम लेंगे x2 और y2। x2 ये वाली लाइन है और y2 ये साथ में इसके पॉइंट बन रहा है। x2 y2 ले लिया हमने, और उसके बाद 3 और 1 है हमारे पास। हाँ बोलिए। जो आप ग्राफ के पॉइंट साफ दिखाई नहीं देते हैं, बस क्लीन मतलब कि इनविजिबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ज्यादा ये साफ, जैसे वो पॉइंट्स नहीं दिखते हैं जो आप दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम जब दूसरे सिस्टम पे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे तो आ रहे हैं पॉइंट्स, इसका मतलब वहां पे कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आज वैसे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सिस्टम भी बड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर नजर आता है वो दूर है तो ये थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर ये नहीं, ये इसका पॉइंट इतना ही आएगा। वैसा भी ले सकते थे, लेकिन ये वाला जो सिस्टम नहीं चल रहा है ना, उस हिसाब से नहीं चल रहा है ये मेरे पास। ये सिस्टम ने थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ी सी अभी है। तो चलिए 2 पॉइंट्स का ले लेते हैं, एक काम करते हैं 2-2 पॉइंट्स का ले लेते हैं एक, ठीक है। मुझे लगता है अब टाइम तो हो रहा है, ये होना नहीं है पूरा टाइम नहीं, टाइम तो हो रहा है, मैं वहां से अपने सिस्टम से कल ले लूंगा मैं। वैसे भी टाइम हो रहा है, मुझे लगता है बच्चे अगर कोई क्वेश्चन आपका कोई क्वेरी है तो वो कीजिए। ये ग्राफ मैं आपको कल दूसरे सिस्टम से प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है कुछ तो बताइए। ग्राफ हम कल करेंगे प्रेजेंट, मैं दूसरे सिस्टम से करूंगा। इस पे मेरा अभी वैसे हाथ भी नहीं बैठा, पहली बार इस सिस्टम को चला रहा हूं मैं। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, अभी आपके पास 2 मिनट हैं। इन 2 मिनट्स में आप ग्राफ भी नहीं बनेगा तो कल ये प्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ से कोशिश करूंगा इसको कि यहाँ से सेव करके ले जाऊं मैं कल आपको इधर से आगे पढ़ाऊंगा कि ग्राफ हम कैसे इसका रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज आप टाइम भी खत्म हुआ, तो मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।